नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के अद्भुत के क्रमांक की ओर। बहुत से लोगों के जीवन में एक परेशानी अवश्य चल रही होती है कि हमारा भाग्य हमारा कभी साथ ही नहीं देता, या हमारे जीवन में हमारा भाग्य कब होगा। ऐसे कौन से कारक हो सकते हैं जो हमारे जीवन में हमारे भाग्य का साथ दें, समीप लाकर रखें, या क्या कोई ऐसा कारण हो सकता है जिससे हमारा भाग्य उदय हो सकता है। तो आज हम ऐसे उपाय, ऐसे कार्य आपके लिए लेकर आए हैं जो कि आपके जीवन में अनुसरण करने से लेकर आते हैं, आपके जीवन में शामिल करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका भी भाग्य आपका साथ देगा। साथ साथ आपका भाग्योदय अवश्य ही होगा। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के इस क्रमांक में हम ऐसे कार्य आपको बताएंगे जो कि अगर आप अपने जीवन में शामिल करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका भाग्य आपका अद्भुत स्वरूप में साथ देगा। और क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस कार्य की जो कि आपको करना है। ये कार्य स्वयं श्री महाराज जी भी बताते हैं। श्री महाराज जी कहते हैं कि लोग अपने वृद्ध जनों का, अपने माता पिता का आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। ऐसे अनन्य भक्त के जीवन में कभी भी भाग्य का बुरा समय नहीं आ सकता। श्री महाराज जी कहते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जिस व्यक्ति के साथ होता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी भाग्य बड़ा नहीं हो सकता। तो आपको इससे क्या करना है, वह कौन सा उपाय है। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं किसी कार्य के लिए, तो अपने माता पिता का आशीर्वाद देना कभी ना भूलें। अगर आपके जीवन में वयोवृद्ध हैं, तो वयोवृद्ध के कारण चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेकर घर से आपको निकलना है। आपके हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। ये इतना अचूक उपाय है कि अगर आपको प्रतिदिन यह कर लें, तो प्रतिदिन के लिए आपको मैं सलाह दूंगी। तो प्रतिदिन अगर आप ये उपाय करते हैं, तो आपका हर कार्य, आपका अमुक कार्य आपको बड़े ही सफलता के साथ गुजरेगा। इसका आप प्रतिदिन की क्रिया से शामिल कर सकते हैं। तो यह था हमारा पहला उपाय। अब बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। ऐसा उपाय हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। ऐसा हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि ग्रहों के जो राजा होते हैं, सभी ग्रहों के राजा हैं सूर्य देवता। जो उस व्यक्ति ने सूर्य देवता की आराधना करता है और सूर्य देवता को जल अर्पण करता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी भाग्य आपकी कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। आप सोचिए कि आपका जो भाग्य होता है वह ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत सभी ग्रहों के प्रभाव के अंतर्गत आता है। और अगर आप मान लें कि सभी ग्रहों के राजा यदि आपसे प्रसन्न हैं, यानी कि स्वयं श्री सूर्य देवता की कृपा आपके ऊपर है, तो कभी भी किसी भी विपरीत ग्रह का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो इसीलिए उपाय के अंतर्गत आप सुन लीजिए आपको क्या करना है। उपाय के अंतर्गत यदि आप प्रतिदिन सूर्य देवता को जल अर्पण करते हैं, सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं, स्नान आदि करने के बाद में, तो आपका हर कार्य, जितनी भी परेशानियां, जितने भी कष्ट जैसे कार्य में आ रहे थे, जैसे बहुत से लोगों को समस्या होती है कि हम बड़ा बनना चाहते हैं लेकिन कार्य में भी मन नहीं लगता, इस प्रकार की जो भी बाधाएं आपके जीवन में चलती है, सूर्य देवता को जल अर्पित करने से आपकी ऐसी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसी प्रकार इसी उपाय के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, आपको एक तांबे का पात्र लेना है, यानी कि जिस पात्र में आपको जल चढ़ाना है वो तांबे का होना चाहिए, यानी कि तांबे का पात्र, तांबे के लोटे। यदि आप सूर्य देवता को प्रतिदिन जल चढ़ाते हैं, सूर्य देवता को नमस्कार करके, सूर्य नमस्कार आदि करके अगर आप अपने कार्य पर निकलते हैं, तो आपका हर कार्य, आपका हर मनोचित प्रकार का जो भी कार्य आपके मन में रखी हुई है, हर कार्य आपका पूरा होगा। ये इतना सटीक उपाय है। तो इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिदिन की दिनचर्या में उस उपाय को शामिल करके देखिए, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। ये इतना चमत्कारिक उपाय है। तो ये उपाय
2 आपको मैंने बताएँ। तीसरा उपाय और भी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अब ये जो तीसरा उपाय है, इस क्रम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अब हम आ चुके हैं इस तीसरे उपाय के अंतर्गत आपको क्या करना है कि यदि आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं या आध्यात्मिकता से कम भी रुचि रखते हैं, तो हर व्यक्ति के जीवन में उनका एक वरिष्ठ देवता की छवि होती है। यानी कि कोई आंशिक सरल शब्दों में यदि कहा जाए, हर व्यक्ति अपने इष्ट देवता होते हैं, उनका आप मानते हैं। उदाहरण स्वरूप आप प्रभु श्री राम जी को मानते हैं, आपकी आस्था प्रभु शिव में है, आपकी आस्था हनुमान जी में है। जो इष्ट कोई भी हो सकता है, और जो आपके इष्ट जन होते हैं, उनका आशीष आपके जीवन में आपको राहत ही राहत देता है। जिस प्रकार से पहले अनन्य भक्त अपने इष्ट अपनी इस आस्था रखते हैं, ऐसे ही अन्य भक्तों के ऊपर उनके इष्ट की विशेष कृपा होती है। अब आपको उपाय क्या करना है? आप किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, एक नियम बना लीजिए। इसके अंतर्गत आपको सप्ताह में कम से कम एक बार अपने इष्ट देवता के मंदिर स्थल पर उनके दर्शन अवश्य करने ही चाहिए। ऐसे करने से आपको कई लाभ होते हैं। फिर मैं आपको बता दूं, जिनका भी इष्ट देवता आपकी आस्था है, उनके दर्शन हेतु सप्ताह में कम से कम एक बार आपको उनके मंदिर स्थान पर जाकर उनके दर्शन अवश्य करने चाहिए। अब जान लीजिए इसके लाभ क्या-क्या होंगे। इसका सबसे पहला लाभ होगा कि जो भी आध्यात्मिक प्रवृत्ति आपके अंतर्मन में वासी हुई है, अपने इष्ट के प्रति उनकी विशेष कृपा लगातार और नियमित रूप से आपके जीवन पर बनी रहेगी। अध्यात्म से आपका जुड़ाव बना रहेगा। दूसरा, जिस मानो इच्छा से आपने इष्ट की अपना प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, उस आराधना को बल मिलेगा, जो भी सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि जिस भी स्वरूप मैं ईश्वर से प्रार्थना करूं, उस स्वरूप में मेरी प्रार्थना स्वीकार हो जाए। तो इसीलिए प्रति सप्ताह में एक बार यदि आप अपने इष्ट के दर्शन करते हैं, मंदिर स्थल पर जाकर उनकी आस्था और धनिष्ठा होती है, अपने इष्ट की विशेष कृपा आपके ऊपर होती है, तो मैं यही कहूँगी कि यदि आपके लिए संभव हो तो प्रतिदिन का नियम बना सकते हैं। प्रतिदिन आप मंदिर में जाकर अपने इष्ट के दर्शन करें या उनका आशीष अवश्य अपना शीश उनके आगे नतमस्तक करें। तो वह आपके सारे कष्ट ज़रूर काट देंगे। आपकी आस्था के साथ-साथ में आपके भाग्य को भी बल मिलेगा। तो ये हो गया हमारा तीसरा उपाय। अब चौथा और अंतिम उपाय, अब आप देखिए, चौथा उपाय जो है वह सबसे ज़्यादा स्वभाव से जुड़ा है और सबसे महत्वपूर्ण उपाय मैं इसी को कहूँगी। देखिए, इस उपाय के अंतर्गत आपको एक अभ्यास करना है जीवन में, यानी कि जो भी आपका स्वभाव है, उस स्वभाव में आपको विनम्रता लेकर आनी है। आदर और सम्मान लेकर आना है। अब देखिए होता क्या है कि जो व्यक्ति हमेशा दूसरों का अपमान या दूसरों को अपशब्द कहते हैं, उनके जीवन में दुर्भाग्य जल्दी आता है। इस उपाय को मैंने इस क्रमांक में इसीलिए शामिल किया क्योंकि आपका भी पता होगा कि जीवन में दुर्भाग्य क्यों आता है, क्यों आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे से ये भूल हो जाती है। क्योंकि हम स्वयं के लिए सम्मान की अपेक्षा रखते हैं, दूसरों के लिए दूसरों को सम्मान नहीं देते। कहीं न कहीं हम उनसे अपशब्दों से या उनके अपमान से प्रभावी हो जाते हैं, जिसके कारण आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत जल्द आता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा सौभाग्य बना रहे, तो कभी भी अपनों से बड़े या छोटों का अपमान ना करें और शब्दों का बिल्कुल भी इस्तेमाल इस प्रकार से ना करें जो दूसरों को कष्ट दे। हर किसी का आदर सम्मान करना सीखें और स्वयं श्री महाराज जी यही सिखाते हैं कि जीवन में सामान्य का भाव रखें। सामान्य का आज से यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार से आप स्वयं के लिए सम्मान की अपेक्षा करते हैं, वैसे ही दूसरों के लिए सम्मान देना भी सीखें। यही जीवन का मूल मंत्र है। तो यह था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं कि आपको आज का क्रमांक बहुत ही पसंद आया होगा और आज का क्रमांक आपके जीवन में सौभाग्य और समृद्धि लेकर आए। तो आज का समाप्त यही करते हैं। अगर क्रमांक अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आपका भी कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर अवश्य बताएं, हम उसका प्रत्युत्तर अवश्य रूप से देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत
क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।